सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आई एम विद ताबिश और आज जा रहे हैं हम कोटा नानी के घर, जहां पर मेरी स्कूलिंग भी हुई है। और इस बार का ट्रिप एक विजिट नहीं, ये होम कमिंग है। तो घर वालों को लेकर जा रहा हूं मैं कोटा घुमाने, बहुत सारी जगह, और खुद भी एक्सपीरियंस करने वाला हूं कोटा का बहुत सारा चेंज। सामाना अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं घूमने? बोटिंग से। देखो यार, कोटा मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं है, यहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है। इन रास्तों पे कदम रखते ही कुछ पुरानी यादें फ्रेश हो गई। वो क्लासेस, वो दोस्त, वो चाय की दुकान, सब याद आ गया। और नॉस्टैल्जिक फील अलग ही होता है भाई। ये देखो पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, सब पुरानी चीजें दिख रही हैं। मेरा जिम, यहीं से जिम से बाहर निकल के तो प्रोटीन में ये मिला लेता था मैं, फ्रूट जूस। हुआ ना। और फिर हम पहुंचे कोटा रिवर फ्रंट के एंट्रेंस पर। और भाई सीधा बोलूं, मेरा दिमाग शॉक हो गया। लिटरली कोटा बैराज डैम से लग के चंबल रिवर के दोनों किनारों पर 3.5 किलोमीटर में बना है ये पूरा डेवलपमेंट। 3.5 किलोमीटर, एक तरफ से दूसरी तरफ तक सब कुछ इतना मैसिव, इतना गॉर्जियस, आंखें खुली की खुली रह गई मेरी। ये देख रहे हो सामने आप, एक ह्यूज सा स्टैचू, ये है चंबल माता स्टैचू। ये इतनी ह्यूज है कि क्या बताऊँ। और ये वाला मॉन्यूमेंट, इसने तो मेरा दिल जीत लिया भाई। ये तो लिटरली मुझे अरेबियन नाइट्स की याद दिला रहा था। पूरा व्यू शानदार था। और ये देखो मेरी बेटी को, हर जगह डांस चालू रहता है इसका। देखो यहाँ आगे बढ़ा तो हर जगह मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे। पहले मैं सोचा कोटा है तो स्टूडेंट्स तो नज़र आएंगे, पर पता पड़ा ये 50% का चक्कर है। हमारे लिए भी डिस्काउंट हो तो कोई बात भी है, हमारे लिए तो डिस्काउंट है नहीं। अब हम बड़े हो गए तो इसका मतलब क्या है? हमारे पैसे पैसे नहीं है, हैं? हमारा बस डांस बस। अब चलो आगे। देखो हमारा क्या लगी है सर पे, देखो दिखाऊं? अरे सर दिखाना था। ऐसा लग रहा है कि कहीं जैसे इतिहास में आ गया हूँ, हिस्ट्री में। डैम यार, बहुत मेहनत करी है इन लोगों ने यहाँ पर। मैं तो उनको बिल्कुल यही बोलूँगा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और ये है एंट्रेंस पे ही एक बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ और आपको दिखा दूँ, और थोड़ी स्टाइल मार ली खुद भी। ये देखो पहले तो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, देखो व्यू देखो आप। अभी हम वहाँ थे। गोल्फ कार्ट आते देखी तो थोड़ी थोड़ी थकान महसूस होने लगी। टिकट काउंटर पे मैंने सोचा था ले लेता हूँ टिकट इसका भी, बट मुझे वर्थ नहीं लगा। ये लोग ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, तो मैंने सोचा पैदल चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट हम जहाँ मर्जी होगी वहाँ रुक तो सकते हैं। तो ठीक है, और पैदल चलना भी ज़रूरी है भाई। फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद सामने वाली साइड भी दिख रही थी, और क्योंकि सनसेट का वक्त था तो लाइट्स ऑन हो गई थी। तो यार वो मोमेंट कैप्चर करना ज़रूरी था। चंबल रिवर दोनों किनारे लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी पानी में। ब्यूटीफुल नहीं, ब्रेथ टेकिंग था। वाव था वाव। और ये है चंबल माता स्टैचू, जो है अराउंड 242 फीट ऊंची, पूरी वाइट मार्बल से बनी है, और दुनिया में अपनी तरह की पहली स्टैचू है ये। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। पता नहीं कितना और चलना है। ये देखो हमारी बहन और हमारी बीवी दोनों कैसे बैठ गए हैं। बट वाह ना, कितना ही सुंदर है, कितनी ही तारीफ कर लूँ
खत्म ही नहीं हो गया, अभी तो कितना चलना है भाई, कितना चलना है। देखो कितने बड़े कैमल हैं ये देखो, मैं इनके पास में खड़ा होता हूँ, ये देखो इनके पैर तक ही आ रहा हूँ बस मैं। इसकी दो साइड्स है, नदी के इस तरफ और नदी की उस तरफ। तो ये मैप है जिसमें नदी के इस तरफ और उस तरफ दोनों चीजें लिखी कि यहाँ पर क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बने हैं। तो ये देख लो आप, ताजमहल स्टाइल मॉस्क, ताजमहल जैसा लग रहा था, वाइट ग्रैंड सिमेट्रिक। ये एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज जोन का हिस्सा है जहाँ दुनिया के 9 फेमस बिल्डिंग्स की रेप्लिकास बनी है। और ये थे सभी घाट के डायरेक्शंस जो वहां पर थे। बट दिस मस्जिद वॉज मेड इंटेलिजेंटली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ सही लग रहा है। फिर आया ज़ोडिएक घाट, जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं था, तो बोर्ड पढ़ के बताया। ये जेमिनी है, ये टॉरस है, ये एरीज है, और स्पाइसेस है, और एक्वेरियस है, ये अमाना है, ये अमाना है, अमाना। बहुत हॉरर फीलिंग दे रहा है ये, चलो ठीक है, एक बार इसके पास भी आके फोटो क्लिक करवाते हैं। मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैंने बोर्ड्स पढ़े नहीं जहाँ पर उन सब मॉन्यूमेंट्स के नाम लिखे थे, जिसमें से कुछ साउथ इंडियन टेम्पल्स थे, जापानीज चाइनीज स्ट्रक्चर्स थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइब्रेरी था, बट मैंने कुछ पढ़ा नहीं। और हाँ, राजस्थानी फोक डांस चल रहा था, तो हम भी रुक गए और एंजॉय किया। कुछ आगे गए तो एक ऐसा एरिया था, क्वाइट पीसफुल, बहुत सारे स्टेचूज, थोड़ी सी जंबल पाथवेज, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, बट वहाँ एक अलग ही शांति थी। कुछ जगहें एक्सप्लेन नहीं होती, फील होती हैं। और फिर हम पहुंचे नृत्य कला प्रस्तुति देखने, राजस्थानी फोक डांस। और ये हमारे बच्चे को देख लो आप, सब दूर चला गया। जरा तो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावे लो, जरा तो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावे लो। घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी थारिया, घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी थारिया। मत जो बन में आधी गोरी नीचा है तो झांक जरा तो ऊंचो ले गोरी पल्लो भी। लड़कियां इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी कि फ्रंट रो में बैठकर देखा हमने, और एंड में उनको अप्रिशिएट भी किया। डिजर्व था बिल्कुल यार। इतना थकने के बाद लग रही थी भयानक भूख, और थैंक गॉड जो मोमोज हमने खाए वो वर्थ थे, वर्थ। क्या टेस्टी मोमोज थे ना, मज़ा आ गया। थकने के बाद तो खाना वैसे ही डबल टेस्टी लगता है।
तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बहुत कुछ बाकी है। मैं यानी अभी तो ताबिश मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।